हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कुछ महीनों पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। घर आकर मैंने अपने दोस्त सूरज को फ़ोन किया और वो मुझसे मिलने आ गया। सूरज और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरे घर वालों ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। मैंने उसके पसंद का खाना भी बनाया। वो खाकर बहुत ही खुश हो गया। सबके सामने तो नहीं, लेकिन सबसे छुपकर उसने मुझे प्यार की छप्पी दी। हम दोनों ने घंटों बैठकर बातें की। उसने मुझसे पूछा, राधा तू इतनी उदास क्यों है? मैंने कहा, मैं कहाँ उदास हूँ, वो गर्मी की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो रही है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा तुझे आज भी झूठ बोलना नहीं आता है। बता दे प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझसे कुछ हो पाता है तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, सूरज ये तेरी बस की बात नहीं है। तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तू इन झमेलों में पड़े। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, राधा तू जब तक बताएगी नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब बता भी दे, तेरी उदासी कम हो जाएगी। मैंने धीरे से कहा, शायद मेरी ये उदासी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। सूरज के बहुत जोर देने पर मैंने कहा, शादी के बाद हर एक लड़की का एक ही सपना होता है कि वो माँ बन जाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है। मैं अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पति खुद ही एक डॉक्टर हैं। इसीलिए मैंने अपनी इलाज दूसरे डॉक्टर से करवाई तो पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पति भी चाहते हैं कि अब हमारा बच्चा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं उनसे क्या कहती। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। इसी तरह से पूरा दिन बातों में ही निकल गया। रात का खाना खाने के बाद घर वाले छत पर सोने चले गए। मैं और सूरज ही अपने कमरे में सोने चले गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। सूरज चुपके से मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो मेरे बगल में आकर बैठ गया और प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ फेरने लगा। मेरी नींद एकदम से खुल गई। उसे देखकर मैंने उसे अपने से दूर को धकेला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राधा तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तेरी जो चाहत है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो बस एक बार हाँ कह दे। मैंने कहा, सूरज ये गलत है। सूरज ने कहा, राधा तुझे हमारी दोस्ती का वादा, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो मुझे मत रोक। आज मैं तेरी हर तकलीफ को दूर कर देना चाहता हूँ। तेरे चेहरे पर वो पहले की तरह खुशी और मुस्कान फिर से वापस देखना चाहता हूँ। मैंने मना किया, अगर किसी को पता लग गया तो, लेकिन सूरज ने मेरी एक ना सुनी और मेरी ज़रूरत को पूरा करने की ठान ली। सूरज की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज मेरे पास आया और मुझे जोर से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद मैं भी किसी बेल की तरह उसके सीने से लिपट गई। फिर उसने अपने होठ मेरे होठों से लगा दिए। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसका साथ देने लगी। शायद कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद नजर आने लगी। मेरे मन में एक अजीब सा डर था, पर ज़रूरत उससे भी ज़्यादा थी। एक तरफ सूरज मेरी ज़रूरत पूरा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मैं एक अजीब हालात से गुजर रही थी। सूरज मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैंने भी उसे रोकना ठीक नहीं समझा और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही भलाई थी। काफ़ी देर के बाद वो शांत हो गया और मेरे माथे को चूमते हुए अपने कमरे में चला गया। मैंने पहली बार दोस्ती का ऐसा रूप देखा। मैं खुद से कह रही थी, राधा तो कितनी किस्मत वाली है कि तुझे सूरज जैसा दोस्त मिला है जो तेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। 1 महीने बाद पता चला कि मेरी कोर्ट में किलकारियां गूंजने वाली हैं। मैं बहुत ही खुश हो गई और जब मैंने ये बात सूरज को बताई तो वो भी बहुत खुश हो गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना।
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।